हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है गिव अ definition for each for the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? यानी जो आपके नीचे क्वेश्चन में दे रखे हैं उनकी डेफिनेशंस हमको लिखनी है, और साथ ही साथ हमें ये बताना है कि इसमें इन डेफिनेशंस में कोई ऐसे टर्म भी आते हैं जिनके बारे में हम और अधिक एक्सप्लेन कर सकते हैं या जिनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, तो उनको भी करते चलेंगे। देखिए यहाँ से आपका पहला जो दे रहा है वो ये दे रहा है पैरेलल लाइंस। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए ये है आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है? लाइंस ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट, यानी किसी प्लेन पर ऐसी लाइन है जो कभी मीट नहीं करती। दे आर ऑलवेज मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस एज एवरी पॉइंट, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा वो कैसी रहती है? इक्वल डिस्टेंस रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लीजिए कोई लाइन है आपकी, मैंने ले लिया एल लाइन, ठीक है, और ये आपकी दूसरी है, मैंने ले लिया एक एम लाइन। तो एम लाइन अगर ये पैरेलल होंगी तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, किसी भी पॉइंट पे आप इनको मेजर करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस होगी हर पॉइंट पे। अगर यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर्स है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर्स होगी, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर्स होगी। किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो हर जगह ये कितनी सेम डिस्टेंस रहेगी, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? पैरेलल लाइंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स जो होता है वो हर जगह उनके बीच की डिस्टेंस कैसी रहती है? सेम ही रहती है। तो सेम डिस्टेंस रहती है, तो ये एग्जांपल पैरेलल लाइंस का हो जाएगा रेलवे ट्रैक का। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो आपके पॉइंट आए डिफाइन करने के लिए, वो पहला पॉइंट तो आया यहाँ पे लाइन वाला, लाइन क्या है, और दूसरा यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं ये पॉइंट को। तो इसमें दो टर्म, इस डेफिनेशन में पैरेलल लाइंस की में दो टर्म ऐसे आए जिनको हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइन तो देखिए यहाँ से, ये लाइन इज ए ब्रीथलेस लेंथ, यानी लाइन होती है उसकी ब्रेथलेस लेंथ होती है। यानी जैसे आपने ये खींचा लाइन, तो इसकी ये इधर फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी में समझा जाए तो इसकी जो मोटाई होगी वो नहीं होती है लाइन की, ये ब्रीथलेस होती है लेंथ। इसकी ये लंबाई नहीं होगी, इसकी केवल ये लेंथ ही लेंथ होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। और पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट होता है जिसके कोई पार्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं यहाँ पे पेन से ये पॉइंट रख दूं, ये तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये पॉइंट हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका कोई पार्ट नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो वही हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। तो आई होप आपको ये पैरेलल लाइन समझ आई होगी। चलिए सेकंड देख लेते हैं इसका। सेकंड में पूछ रहा है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस में ये कह रहा है व्हेन अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट ए राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। यानी एक कोई लाइन है, एक कोई लाइन है, मान लीजिए एल लाइन है, और दूसरी इसको जो इंटरसेक्ट कर रही है वो किस पे? राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये राइट एंगल, तो इधर भी ये राइट एंगल होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन होती है उस पे हमेशा जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 180। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन होंगी और एल और एम, तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? यहाँ से 90 डिग्री का रहेगा। तो वो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं वो हमारी कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, ओके। तो इसमें देखिए, इसमें तो हम
दो ही पॉइंट आए हैं, इसमें भी एक को लाइन को डिफाइन कर सकते हैं और एक यहाँ जो 90 डिग्री का जो एंगल की बात की थी उसको डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल क्या होता है, या फिर राइट एंगल तो हमने बता ही दिया है। राइट एंगल की बात करें तो जो 90 डिग्री का एंगल रहेगा वो हमारा राइट एंगल कहलाएगा। अब एंगल का देखें, एंगल है द टू लाइन्स ड्राइंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म एंगल, यानी दो लाइन है, जैसे ये दो लाइन है और जो इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे को मिले तो उनके बीच का ये जो भाग होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इसको हम बोलेंगे एंगल। एंगल। आई होप आपको परपेंडिकुलर लाइन समझ में आई होंगी। तो देख लीजिए तीसरा इसमें बोल रहा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, यानी एक लाइन सेगमेंट, जैसे मैं ये ले लूं, ये लाइन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें तो समझिएगा, जो लाइन होती है उसका कोई इन पॉइंट नहीं हो सकता, उसको हम इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं और इसको इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं। जो एरो के साइन होते हैं वो यही दर्शाते हैं कि जो लाइंस होती है उनको आवश्यकता पड़ने पर दोनों तरफ को आगे को बढ़ाया जा सकता है। और जो लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होंगे। जैसे हम बात करें ये लाइन सेगमेंट की, तो यहाँ से ये ए और बी, ये हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट हो गया। क्योंकि इसमें कह रहा है, ये देखिए लाइन सेगमेंट एंड ये पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन सेगमेंट होता है, लाइन का एक पार्ट होता है और विथ टू एंड पॉइंट्स, और इसमें कितने टू एंड पॉइंट होते हैं। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। तो इसमें जो आपके डिफाइन पॉइंट करने के लिए आएंगे तो वही है जो पीछे हम कर चुके हैं। एक तो लाइन आया है, लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ, और पॉइंट है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। इन दोनों को हम पीछे वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं तो इस यहाँ नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से चौथे उस पर। फोर्थ में कह रहा है रेडियस ऑफ ए सर्किल। रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या होती है? देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्किल बाउंड्री इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। लेट देखिए यहां से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। देखिए ये सर्किल हो गया, तो ये कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो ये कह रहा है सेंटर पॉइंट टू द सर्किल बाउंड्री इज कॉल्ड द रेडियस। और यहां से कोई पॉइंट ले दिया जाए बाउंड्री पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ए पॉइंट लिया है और इसका सेंटर है वो ओ है, तो इस सेंटर पॉइंट से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को मीट कर दीजिएगा मान के, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ ए सर्किल। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो ये हमारी सर्किल की क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी यहाँ से। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। यानी सेंटर पॉइंट से और बाउंड्री पे किसी पॉइंट की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, सर्किल की रेडियस कहते हैं। तो इसमें देखिए सर्किल क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन टर्म में तो सर्किल क्या है, सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन दोज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी जो आपका सर्किल होता है वो अगर पॉइंट मान लिए जाए डॉट 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 डॉट, एक कोई फिक्स पॉइंट मान लिया जाए और सेम डिस्टेंस के पॉइंट खींच लिए जाए चारों तरफ इसके, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाता है। यानी सर्किल जो होता है उसकी एक सेंटर पॉइंट से सभी दिशाओं में जो डिस्टेंस रहती है वो आपकी कितनी रहेगी, सेम रहेगी, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। पॉइंट को हम डिफाइन कर चुके हैं पीछे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से है, ये कह रहा है स्क्वायर। अगला जो है वो है स्क्वायर के बारे में। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल द इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। यानी एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जिसमें सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और इनके बीच का जो एंगल रहता है प्रत्येक का वो कैसा रहता है, एक राइट एंगल रहता है। ये
90 डिग्री का, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा 90 डिग्री का, और यहाँ भी रहेगा 90 का, और यहाँ भी रहेगा 90 डिग्री का। इसको ए मान लें, बी, और ये सी पॉइंट ले लें इसको, और ये डी ले लें। तो आपका जो स्क्वायर होगा वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल रहेंगी। ए बी इक्वल सी डी इक्वल बी सी इक्वल डी ए, यानी ये सारी साइड्स रहेंगी, एंगल वो इक्वल रहेंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो सभी ये 4 सेंटीमीटर के होंगे, अगर ये स्क्वायर है तो। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, दो चीजें स्क्वायर में कंपलसरी होती हैं। एक तो इसकी 4 साइड्स इक्वल रहेंगी, और आपका जो 2 साइड्स का जो एंगल रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। यानी 4 एंगल होंगे इसमें, और 4 एंगल होंगे वो सारे एंगल्स इसमें कितने के रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। तब आपका ये क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। तो इसमें देखिए कोऑर्डिनेटर एक शब्द आया था, उसको डिफाइन कर लेते हैं और एंगल्स वगैरह को कर लेंगे। वैसे हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेटर्स क्या होता है, ए प्लेन एनक्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स, यानी 4 साइड से एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स हों और वो कैसा हो, क्लोज्ड फिगर हो, 4 साइड्स हो, क्लोज्ड फिगर हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यहां से ये कोऑर्डिनेटर ही कहलाएगा। ओके, यहाँ से एंगल वगैरह को हम पीछे भी डिफाइन कर, पॉइंट को भी कर चुके हैं। देखिए पॉइंट है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, इसका कोई पार्ट नहीं होता, वो पॉइंट कहलाता है। और एंगल है टू लाइन्स ड्राइंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड ए एंगल्स, यानी दो लाइनें एक सिंगल पॉइंट पे मिलकर किसका, एक एंगल का फॉर्म करती हैं। तो यहाँ से देखिए ये एंगल बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।